हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश पबर है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। कहीं भी बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और मेरा आग्रह है सबसे कि जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं, बहुत सारी मेरे पास मेल्स भी आई हैं। लगन कुंडली और भाव कुंडली, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें प्रिडिक्शंस के लेवल्स को इंक्रीज़ करना है, कैसे प्रिडिक्शन करनी है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर रूप से आज यहाँ आपको समझाऊँगा और उसके पीछे आपको उसका लॉजिक भी बताऊँगा। लगन कुंडली, जैसे ही आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ पंच करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो एक राशि कुंडली जिसको लगन कुंडली कहा जाता है वो बन के सामने आ जाती है। मोस्टली लोग इसी को देखते हैं और प्रेडिक्शंस जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ मैं 10 नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं चंद्रदेव लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं 7 नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं बृहस्पति देव लिख रहा हूँ। ये मेरी अपनी ही कुंडली है, इसलिए मोस्टली आप सबको मालूम है कि मैं अपनी कुंडली पे ही एग्जांपल्स देता हूँ। तो पहली, जैसे ही मैं इस कुंडली को देखूंगा या कोई भी इस कुंडली को देखेगा तो वो बोलेगा कि यहाँ पे कौन सा योग बन रहा है, गज केसरी योग, क्योंकि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है, गज केसरी योग बन रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ गज केसरी योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका जो फैसला है, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो भाव चलित कुंडली करेगी दोस्तों। क्योंकि जो एक्चुअल पोजीशन होती है प्लैनेट की, वो किस भाव में प्लेस्ड है, वो भाव चलित कुंडली से आपको देखना है, ना कि राशि कुंडली से। राशि कुंडली का मतलब होता है कि जिस समय आपका जन्म हुआ है या जिस समय किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय वो प्लैनेट कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा था, गोचर कर रहा था, और कौन सा जो लगन है वो उदय हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक लगन मिल जाता है और उसमें उस राशि में वो प्लैनेट्स मिल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि ये मेरी जन्म राशि है, सूर्य इस राशि में है तो ये मेरी सूर्य राशि है, और शुक्रदेव इस राशि में है तो शुक्रदेव इस राशि का फल देंगे। लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन होती है कि किस भाव में वो प्लैनेट है, वो भाव चलित कुंडली से आपको क्लियर रूप से देखना है। तो भाव चलित कुंडली कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक मेथड है दोस्तों जो आपको यूज़ करना चाहिए, और ये मैं बार बार आग्रह करता हूँ सबको कि ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स पर डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी बहुत क्लियर ढंग से 2 या 3 वीडियोस हैं जिस पे मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया, एक्सप्लेन भी किया है। पूरी कैलकुलेशन है उसमें कि भाव चलित कुंडली कैसे बनाई जाती है। इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेथड है वही सबसे ऑथेंटिक होता है भाव चलित कुंडली में। 15 डिग्रीज आप लगन की डिग्रीज में ऐड करते हैं या 15 डिग्रीज आप लगन की डिग्री में माइनस करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन है। तो अब देखिए, इस कुंडली में मैं देखूंगा कि क्या चंद्रमा भाव कुंडली में एक घर आगे या पीछे हो गए, या बृहस्पति देव एक घर आगे पीछे हो गए, तो वो मेरे को एक्चुअल बताएगा कि गज केसरी योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो भाव चलित कुंडली में मेरे चंद्रमा यहाँ आ गए हैं और बस बृहस्पति देव यहाँ आ गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। भाव चलित कुंडली में राशि नहीं ली जाती है, सिर्फ भाव लिए जाते हैं। तो ये दूसरे भाव में है। अब इसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी, हो सकता है वो मकर राशि में ही हो लेकिन वो राशि दूसरे भाव में पड़ रही हो। तो इस तरह से आपको ये देखना है। तो दूसरे भाव में आ गए, यहाँ बृहस्पति देव मेरे 11वें भाव में आ गए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब अब क्या है कि यहाँ गज केसरी योग नहीं बन रहा है दोस्तों। बहुत क्लियर ये कॉन्सेप्ट है। जब तक ये चीज़ आपको देखनी नहीं आएगी तो बहुत सी प्रेडिक्शंस जो आपकी गलत हो जाएंगी। आप बोल रहे हैं कि गज केसरी योग है, मेरी कुंडली में, अपनी कुंडली में कह रहा हूँ कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग है,
लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट मुझे आज तक देखने को नहीं मिला है। गज केसरी योग में कहा जाता है व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, बहुत बैंक बैलेंस होता है, बहुत व्हीकल्स होती हैं बड़ी बड़ी। जिस तरह से क्लासिकल्स डिफाइन करते हैं कि गज केसरी योग व्यक्ति को इस लेवल्स पर लेके जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से भाव चलित कुंडली से वो जो प्रेडिक्शन है वो क्लियर हो जाती है कि क्या गज केसरी योग वाकई में है कि नहीं है। अब गज केसरी योग कैसे बनता है, इसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी बहुत क्लियर वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। हालांकि उन वीडियोस पे मैंने भाव चलित कुंडली को ऐड नहीं किया था, लेकिन अब बहुत सी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियोस पे बनाने के लिए सोचा है दोस्तों। तो दूसरे भाव में चंद्रमा है, 11वें में बृहस्पति हैं। गज केसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, दोनों ही केंद्र में होने चाहिए दोस्तों। ये इस पे लॉजिक होता है, जैसे यहाँ केंद्र में है यहाँ भी केंद्र में है। और गज केसरी योग में एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बात हो रही है गज केसरी योग की। गज केसरी योग तभी पूर्ण रूप से अपना फल देता है दोस्तों जब चंद्रमा पक्ष बली हो। अगर चंद्रमा पक्ष बली नहीं है तो गज केसरी योग कभी भी अपना रिजल्ट नहीं देगा। बहुत से लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं आज बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा बृहस्पति देव अगर शत्रु राशि में होंगे तो भी जो है गज केसरी योग पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट नहीं देता है दोस्तों। अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में वीक हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बृहस्पति, शुक्रदेव और बुधदेव अपनी अपनी जो पावर है वो लूज कर देते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और क्यों ऐसा कहा गया है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसको यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब एक दूसरा रूप लेते हैं। बहुत से लोग या बहुत से जो पंडित लोग हैं वो लोगों को भ्रमित करते हैं, डराते हैं। वो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं मंगल देव लिख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे राशि नहीं लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अष्टम भाव में मंगल देव है राशि कुंडली में। देखिए ये राशि कुंडली का 8th हाउस है, यहाँ मंगल देव है। तो जैसे ही आप कुंडली देखेंगे आपको एक ही निगाह में माइंड में ये स्ट्राइक होगा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कि ये व्यक्ति तो मांगलिक है। बिल्कुल जैसे ही राशि कुंडली देखते हैं मंगल इस हाउस में है। अब मान लीजिए मंगल यहाँ पे कुंभ राशि में है या मंगल बुध की राशि में है, तो मंगल मांगलिक बना देंगे व्यक्ति को। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। ये पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में अपने क्लियर रूप से बता चुका हूँ, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक बुक्स में आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको मंगल देव की पोजीशन देखनी है कि वो एक्चुअल में जब व्यक्ति का जन्म हुआ था तो वो किस भाव में थे, किस राशि में नहीं, किस भाव में। जन्म के समय भाव चलित कुंडली आपको देखनी है, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाव चलित कुंडली आप बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और इतनी प्रैक्टिस करिए कि जब तक आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते, बिना कोई कैलकुलेशन किए आपके सामने सिर्फ लगन की डिग्रीज होनी चाहिए, और आपको भाव चलित कुंडली अपने माइंड में बनानी आनी चाहिए दोस्तों। जैसे नवांश कुंडली मैंने आपको बनाना सिखाया था। अब एग्जाम्पल, भाव चलित कुंडली में मंगल एक घर आगे चले जाते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अभी मेरे पास डिग्रीज नहीं है, नहीं तो मैं आपको और क्लियरली एक्सप्लेन करता, लेकिन समझने के लिए इतना बहुत है। तो अब क्या होगा, ये जो व्यक्ति है जिसको हम मांगलिक कह रहे थे वो मांगलिक नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स, अगर ये फीमेल का चार्ट है और मंगल 8th हाउस में राशि कुंडली में दिख रहे थे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। स्किन जो है प्रॉपर्ली ग्लो नहीं कर पाती है। ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो देखने को मिलती हैं। या अगर मेल का चार्ट है तो आपकी वाइफ आपको छोड़ के जा सकती है, कोई अकस्मात हादसा हो सकता है। लेकिन वो तब होगा जब भाव चलित कुंडली में भी मंगल इसी भाव में होंगे, यानी 8th हाउस में होंगे। तो बहुत ही एक क्लियर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जितने भी योग बनते हैं, जितने भी पंच महापुरुष योग बनते हैं, जितने भी नावास योग बनते हैं, वो सब भाव चलित कुंडली से ही देखे जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही एक
इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ही आप प्रेडिक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी जिसमें लगन कुंडली और भाव चलित कुंडली से मैंने प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो वीडियो अभी मैंने होल्ड पे रखी है कुछ कारणवश। मैंने उसको अभी प्राइवेट मोड पे रखा हुआ है, उसको पब्लिक मोड पे नहीं किया है, लेकिन मैं जल्दी ही उसको कर दूंगा। तो जिस राशि में मंगल है वो राशि इफेक्ट होगी, उसका इफेक्ट होगा, लेकिन भाव चलित कुंडली में जहाँ मंगल होंगे मेन जो उसका रिजल्ट होगा, जो प्रेडिक्शन है आपको वहाँ से करनी है दोस्तों। तो और जितने भी राजयोग होंगे, कोई भी पंच महापुरुष योग होगा, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं रब करके यहाँ पे शुक्रदेव लिख लेता हूं। अब ये पंच महापुरुष योग बन जाता है, चंद्रमा से केंद्र में शुक्रदेव हैं, पंच महापुरुष योग बन गया है राशि कुंडली में। लेकिन ये गलत है दोस्तों, इसको क्रॉस कर देते हैं। आपको पहले यहाँ पे देखना है, भाव चलित कुंडली में देखना है कि चंद्रमा केंद्र में है, अपने भाव को बदला तो नहीं है उन्होंने, जिस राशि कुंडली में जिस भाव में है भाव चलित में भी उसी भाव में होने चाहिए, और शुक्रदेव भी भाव चलित कुंडली में उसी भाव में होने चाहिए। अगर मान लीजिए भाव चलित कुंडली में और भाव चलित कुंडली में भी यही पोजीशन रहती है, चंद्रमा यहाँ है, शुक्र यहाँ है, तो ये पंचमा पुरुष योग जो है माना जाएगा दोस्तों। तो भाव चलित कुंडली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जो लोग इसको नहीं देखते हैं उनकी प्रेडिक्शंस में हमेशा डिफरेंस आएगा। को आप व्यक्ति को कुछ बोलेंगे कि ऐसा ऐसा राजयोग चल रहा है, लेकिन एक्चुअल जब आप बात करेंगे उससे तो वो बोलेगा कि मेरे को इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। उसका रिजल्ट क्या होता है, भाव चलित कुंडली में प्लैनेट जो है अपना भाव चेंज कर चुका होता है और आप उसके पिछले भाव से या अगले भाव से प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रेडिक्शंस कुछ और होती हैं। तो मैं फिर से ये आग्रह कर रहा हूँ, भाव चलित कुंडली बनाने की प्रैक्टिस करिए। इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे ऑथेंटिक तरीका होता है भाव चलित कुंडली बनाने का। उस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस पे और डिस्कशंस करेंगे कि जब कुंडली मिलान करते हैं तब भी भाव चलित कुंडली का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बहुत से लोग उसको मिस कर देते हैं, लेकिन वो भी मैं आने वाले समय में आपको इस पर डिफरेंट तरीके से एक कॉन्सेप्ट है वो बना के दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।